आगे बढ़ते हैं। भारत में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते किसानों से यकजहती के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं रहे। 5 नौजवान गुलकारों ने मिलकर एक ऐसा गीत गाया जो भारतीय किसान तहरीक की आवाज बन चुका है। तो 5 गुलकारों ने मिलकर ये गीत भारतीय किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए बनाया। इस वक्त इन 5 नौजवानों में से 2 नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको ख्याल किस तरह आया और कितना टाइम लगा ये गीत बनाने में। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा किस तरह से ख्याल आया आपके जहन में कि एक गाना बनाना चाहिए यकजहती के लिए भारतीय किसानों की? आपने देखा होगा कि भारत में ये जो किसान आजकल धरना लगाए हुए हैं, वो बेचारे सर्दी में बैठ के वो सारी रात वहाँ पे, आपको पता है आजकल कितनी ठंड है, तो वहाँ पे बैठ के वो बेचारे अपने हक़ के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनको उनका हक़ उनसे छीना जा रहा है। जैसा कि आप अगर उनसे उनकी ज़मीनें छीन लोगे जो उनके खाने का एक ज़रिया है, तो फिर वो कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। आप तो मतलब शहरों में रह रहे हैं, आपको में भी उतना आइडिया ना हो कि किसान कितनी मेहनत करता है। वो मट्टी से मट्टी होता है, वहाँ पे खेतों में काम करता है, आप लोगों के लिए फसलें उगाता है, आप उसी का उगाया हुआ आप खाते हो। अगर उसका ही हक मारोगे तो जाहिर है आपका मुल्क भी बंद हो जाएगा, आप खाओगे कहाँ से। अच्छा, ये बताएगा कि भारत में एहतजाज अब भी जारी है, तो क्या मजीद इस हवाले से कोई गीत आप लोग बना रहे हैं? जी, हमारा बिल्कुल प्लान है कि हम कुछ और भी सॉन्ग रिलीज़ करेंगे, इससे रिलेटेड ही करेंगे। अच्छा बताइएगा, अभी हमें इतनी सपोर्ट मिलेगी, हमें पहले आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि हमें इतनी सपोर्ट मिलेगी। जब हमने गाना स्टार्ट किया, हमने कहा था पता नहीं वो कोई 2, 4, 5 लोग सुन लेंगे, कोई 5-10 हज़ार सुन लेंगे। हमारी मतलब कि यही था कि हमारे माइंड में इतना ही था कि 5-10 हज़ार लोग सुन लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि गाना मिलियन में चला जाएगा और इतनी सपोर्ट मिलेगी। और स्टार्टिंग में तो हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारे उधर वाले पंजाब वाले भी तो कुछ दोस्त हैं हमारे, तो ना वो उनमें से भी कोई उनकी फैमिलीज़ के लोग गए हुए थे, तो हमने उनके लिए भी एक तो बनाया था और एक ये था कि ख़ुद को पता होगा कि अगर इस मुल्क में भी अगर इस तरह किया गया तो यहाँ के लोग भी। अच्छा, हम चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, तो हमारे नाजरीन को भी ये गाना सुनाइएगा। वो चढ़दा पंजाब लावे मौत नाल फेरे, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜੋ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਜਰਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਕੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ खेता दे नक्के बंद कर दे। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं। भारत में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते किसानों से यकजहती के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद अपने अपने अंदाज में इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं रहे। 5 नौजवान गुलकारों ने मिलकर एक ऐसा गीत गाया जो भारतीय किसान तहरीक की आवाज बन चुका है। तो 5 गुलकारों ने मिलकर ये गीत भारतीय किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए बनाया। इस वक्त इन 5 नौजवानों में से 2 नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको ख्याल किस तरह आया और कितना टाइम लगा ये गीत बनाने में। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा किस तरह से ख्याल आया आपके जहन में कि एक गाना बनाना चाहिए यकजहती के लिए भारतीय किसानों की? आपने देखा होगा कि भारत में ये जो किसान आजकल धरना लगाए हुए हैं, वो बेचारे सर्दी में बैठ के वो सारी रात वहाँ पे, आपको पता है आजकल कितनी ठंड है, तो वहाँ पे बैठ के वो बेचारे अपने हक़ के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं कि उनको उनका हक़ उनसे छीना जा रहा है। जैसा कि आप अगर उनसे उनकी ज़मीनें छीन लोगे जो उनके खाने का एक ज़रिया है, तो फिर वो कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। आप तो मतलब शहरों में रह रहे हैं, आपको में भी उतना आइडिया ना हो कि किसान कितनी मेहनत करता है। वो मट्टी से मट्टी होता है, वहाँ पे खेतों में काम करता है, आप लोगों के लिए फसलें उगाता है, आप उसी का उगाया हुआ आप खाते हो। अगर उसका ही हक मारोगे तो जाहिर है आपका मुल्क भी बंद हो जाएगा, आप खाओगे कहाँ से। अच्छा, ये बताएगा कि भारत में एहतजाज अब भी जारी है, तो क्या मजीद इस हवाले से कोई गीत आप लोग बना रहे हैं? जी, हमारा बिल्कुल प्लान है कि हम कुछ और भी सॉन्ग रिलीज़ करेंगे, इससे रिलेटेड ही करेंगे। अच्छा बताइएगा, अभी हमें इतनी सपोर्ट मिलेगी, हमें पहले आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि हमें इतनी सपोर्ट मिलेगी। जब हमने गाना स्टार्ट किया, हमने कहा था पता नहीं वो कोई 2, 4, 5 लोग सुन लेंगे, कोई 5-10 हज़ार सुन लेंगे। हमारी मतलब कि यही था कि हमारे माइंड में इतना ही था कि 5-10 हज़ार लोग सुन लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि गाना
मिलियन में चला जाएगा और इतनी सपोर्ट और मिलेगी। स्टार्टिंग में तो हमने इसलिए किया था क्योंकि हमारे उधर वाले पंजाब वाले भी तो कुछ दोस्त हैं हमारे, तो ना वो उनमें से भी कोई उनकी फैमिलीज़ के लोग गए हुए थे, तो हमने उनके लिए भी एक तो बनाया था और एक ये था कि खुद को पता होगा कि अगर इस मुल्क में भी अगर इस तरह किया गया तो ठीक यहाँ के है। लोग भी अच्छा, इस तरह हम चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, तो हमारे नाजरीन को भी ये गाना सुनाइएगा। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਵੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਫੇਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜੋ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਜਰਦੇ ਆ। ਕਾਲ ਕੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।